हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फ्लैश लोन पर्सनल लोन एप्लीकेशन का। दोस्तों ये काफ़ी नई एप्लीकेशन आई है। हो सकता है आपने भी इस एप्लीकेशन का ऐड देखा हो, या फिर दोस्तों आप नए एप्लीकेशन के रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आप लोग के लिए काम आ सकती है। बट उससे पहले हम इसके जानेंगे इसके बारे में। इस एप्लीकेशन की रेटिंग 4.6 स्टार की है। 50,000 डाउनलोड इस एप्लीकेशन के दोस्तों हो चुके हैं। काफ़ी नई एप्लीकेशन है, बट इसका रिव्यू देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इस ऐप के लोन अमाउंट की। इसने दावा कर रहा है दोस्तों कि यहाँ पे एप्लीकेशन 50,000 रुपए से 3 लाख तक का लोन देती है। 14% का ब्याज है साल का, इन्होंने ये कहा है। 91 दिन से 360 दिन, मतलब यहाँ पे 3 महीने से 1 साल का समय मिलता है। एक एग्जाम्पल दिया है, मान लो अगर आप 70,000 रुपये का लोन लेते हो 12 महीने के लिए, तो आपको जो प्रोसेसिंग फी देखनी है वो देनी है तकरीबन 24-25 रुपये। मंथली किस्तें बनेगी 6,000 रुपये की बनेगी, समथिंग समथिंग, मतलब 12,000, मतलब 12 महीने में आप लोगों को तकरीबन तकरीबन अगर हम कैलकुलेट करें तो 72,204 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम टोटल कॉस्ट लगाएं दोस्तों तो ये होता है आपका 7,304 रुपये। आपको एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे भरने पड़ेंगे। ये इस कंपनी का यहाँ पे दावा है। हम अपने से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। आप साइड स्क्रीन पर सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। अब फ्लैश लोन पर्सनल लोन क्यों लेना चाहिए कस्टमर के लिए, क्यों बेस्ट है, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे कि पहले बताया आइडियल माइक्रो फाइनेंस ऐप है फास्ट पर्सनल लोन के लिए। दूसरा इन्होंने बताया कि हम लो इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। तीसरा बताया कि हैसल फ्री लोन मिल जाता है यहाँ पे। चौथा बताया है फास्ट अप्रूवल एंड इंस्टेंट लोन पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन मिल जाता है। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है। साथ ही साथ में इन्होंने ये भी बताया कि हम एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं, हमारे लेंडिंग पार्टनर्स भी हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया, कौन से इनके यहाँ पे लेंडिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिखा है वी आर कोलैबोरेटेड विद लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ब्रिंग सिक्योर एंड रिलायबल लोन सर्विसेज टू अवर यूजर्स। इनके एनबीएफसी का जो नाम है, इनका कहना है कि हमारे एनबीएफसी का नाम है लकी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये इन्होंने बता रखा है दोस्तों। और एक और बता रखा है यहाँ पे जीआरजी ट्रेड्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है। ये इन्होंने अपने दो पार्टनर्स एनबीएफसी यहाँ पे बता रखे हैं यहाँ पे। और इन्होंने ये भी लिखा है यहाँ पे कि दीज पार्टनरशिप्स रिफ्लेक्ट आवर कस्टमर कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, रेगुलरिटी, कंप्लायंसेस एंड डिलीवरिंग ट्रस्टेड फाइनेंशियल सोल्यूशन। इन्होंने बताया कि आपका जो भी डेटा है सारा सेफ रहेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। और हाउ टू अप्लाई पर्सनल लोन ऑन द फ्लैश लोन पर्सनल लोन है, इन्होंने बता रखा है कैसे आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने बताया सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आपको कुछ रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं, फिर आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। इसके बाद आप यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें थी ऑन द बेसिस ऑफ ये जो एप्लीकेशन कहती है उसके आधार पर थी यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताई है फ्लैश लोन पर्सनल लोन। अब एक्चुअल में जिन लोगों को लोन मिला है हम वो देखेंगे। देखो अभी जितनी भी चीज़ें हमने पहले यहाँ पे फेस पे देखी हैं वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू इनके हैं। अब हम बात करेंगे कि जिसको लोन मिला उसके अकॉर्डिंग क्या, बट उससे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इसकी। इनका कहना है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी 21 साल से ज़्यादा है, आपका स्टेबल मंथली इनकम है, तो आप इस एप्लीकेशन से लोन यहाँ पे ले सकते हो। ऐसा यहाँ पे इस कंपनी का यहाँ पे दावा है। ठीक है। चलिए अब ज़्यादा बिना समय गवाए हुए देखते हैं कि जिनको लोन मिला है उनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या उनको जो लोन है वो कम इंटरेस्ट में मिला है, जितना टाइम इन्होंने बताया उतने टाइम के लिए मिला है, और जितना लोन बताया उतना ही मिला है या फिर कम मिला है, वो सारी चीज़ें अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, क्योंकि एक रिव्यू वीडियो है तो वीडियो आप लोग को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। एंड अगर आपको जनरली में बिना रिव्यू के कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन चाहिए थी जहां से आप लोग बहुत ही आसानी से आधार कार्ड और पैन कार्ड और कम सिविल कम इनकम पे या बिना इनकम पे लोन ले सको, तो हमने कुछ ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए हैं जहां से आप लोग 5,000 रुपीज से 2 लाख रुपीज तक का लोन एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो एक बार जरूर आप लोग विजिट कर लें। चलते हैं स्क्रीन पे और शेयर करते हैं दोस्तों डिटेल्स। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे, मतलब इसी एप्लीकेशन की ही बात करेंगे हम फ्लैश लोन की। इसकी 4.5 स्टार की रेटिंग हो चुकी है। रेटिंग्स को भी यहाँ पे कम कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ये जितनी भी रेटिंग्स आपको देखने को मिल रही है ना वो जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां फेक रेटिंग्स यूज करती हैं। अभी सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं क्या एप्लीकेशन हमसे कॉन्टैक्ट की परमिशन लेती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन आपसे कोई भी कॉन्टैक्ट की परमिशन यहाँ पे नहीं लेती है। ठीक है। तो एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसको मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों अब हम यहाँ पे चलते हैं, जिन लोगों ने लोन लिया उनका हम यहाँ पे देखते हैं क्या उनका कहना है। ठीक है।
तो देखो, अगर आप कभी भी ये देखना चाहते हो कि जिसने लोन लिया उसके बारे में पढ़ना चाहते हो, तो पहले तो यहाँ पे नॉर्मल रिव्यूज देख सकते हो। नॉर्मल रिव्यूज के साथ आप क्रिटिकल रिव्यूज भी देख सकते हो। क्रिटिकल रिव्यूज में आप अगर आप देखोगे तो हम पहले उन लोगों को देखते हैं जिनको रिसेंट में लोन मिला है। तो यहाँ पे एक मिस्टर उमर है जिन्होंने 3 जुलाई को ये लोन लिया हुआ था। इन्होंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा खराब एप्लीकेशन है। ये इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि आई सर्च फॉर द लोन इन दिस ऐप। उन्होंने बोला कि हमने लोन के लिए सर्च करा तो मुझे ये एप्लीकेशन देखने को मिला, और मुझे देखने को मिला 1500 रुपये का लोन, जो कि बहुत ही कम था। तो मैंने लॉग आउट कर दिया और अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि ये लोन अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम था। देखो, ये जनरली ये कंपनियां करती क्या है ना, कि आपको ऐसा ऐड दिखाएंगी कि जिसमें आपको बताएंगे कि आप 50,000 3 लाख ऐसा लोन ले सकते हो। बंदा क्या करता है कि भाई बंदे को पता नहीं होता, और वो क्या करता है, वो चेक करता है भाई कि चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं, शायद हमें 50,000 नहीं तो 20,000 मिल जाए, 30,000 मिल जाए, ठीक है। लेकिन जब बंदा देखता है कि उसको 1500 का लोन दिया है, तो वो क्या करता है, नहीं लेता है इस लोन को, लॉग आउट कर देता है, ऐप को इंस्टॉल कर देता है। लेकिन बाद में वो देखता है कि उसके अकाउंट में 900 रुपये डाल दिए गए, ठीक है। जब वो देखता है कि विदाउट उसके परमिशन के उसको 900 रुपये दे दिए गए, तो भाई वो कंप्लेन करता है, ठीक है। कहाँ कंप्लेन करता है, उसके व्हाट्सअप नंबर का जो कस्टमर केयर इन्होंने नंबर दे रखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये अबाउट दिस ऐप पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे देखो ये नंबर दे रखा है। तो उस नंबर पे कंप्लेंट करने जाता है वो, और देखता है भाई कि वहाँ पे वो नंबर एक्टिव ही नहीं है, वो नंबर चालू ही नहीं है, वो नंबर पूरी तरीके से फर्जी है। तो अब यहाँ पे वो फंस जाता है भाई कि, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आशुतोष कुमार का यहाँ पे रिव्यूज देख सकते हो। उसको भी 1500 का लोन दिया गया, 900 रुपये अकाउंट में आए थे। उसने भी यहाँ पे सेम चीजें बताई थी, विदाउट परमिशन यहाँ पे एप्लीकेशन लोन देती है दोस्तों। मतलब बिना परमिशन के जितने भी मैंने यहाँ पे रिव्यूज देखे हैं, किसी को 1500 का लोन मिला है, किसी को 3000 का लोन मिला है। देखो यहाँ पे अखिल को 3000 रुपये का लोन मिला है और 1800 रुपये खाते में आए हैं। दोस्तों इन सब बात में एक चीज अगर आप देखोगे तो कॉमन है। एक बार थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखो, यहाँ पे कितने दिन के लिए लोन मिला है ये देखो। धर्मा का आप लोग रिव्यूज देख सकते हो, 7 दिन का यहाँ पे टाइम इसको मिला हुआ है। 7 दिन का टाइम मिला है, 600 रुपये बेचारे का वेस्ट चला गया। क्यों? क्योंकि अब उसको लोन पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉल करेंगे, हरासमेंट करेंगे। और बेसिकली अगर आपको बता दूं, ऐसे एप्लीकेशन को कोई भी सबक सिखाना चाहता है, इनकी बैंड बना जाना चाहता है, या फिर ऑलरेडी किसी ने लोन ले रखा है, उसको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसी एप्लीकेशन का पेमेंट करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, ये कोई भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है। ये हमने इनके एनबीएफसी चेक करी है, जितनी भी इन्होंने एनबीएफसी बताई है फेक है, फर्जी है, कुछ भी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी चीज़, ये कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट लिस्ट भी नहीं लेती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो कॉन्टैक्ट वाले नंबर है उसमें कॉल नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, आपने जो रेफरेंस नंबर दिए होंगे 2 3, उसमें कॉल जाएगा। तो उनको आप पहले से समझा के रखना भाई कि मेरे पास ऐसा कॉल आ सकता है, क्योंकि एक कंपनी ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। बिकॉज ये स्कैम कर ही रही है ना, क्योंकि आपको विदाउट परमिशन से आपके लोन दे रही है कंपनी, तो कहीं ना कहीं फेक है, फ्रॉड है। तो आपको ऐसे एप्लीकेशन को तो वैसे भी नहीं इंस्टॉल करना है। दूसरी चीज़, दूर रहना है। और जिन्होंने ऑलरेडी लोन रख रखा है, तो आपको कोई भी पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपए भी वापस करने की जरूरत नहीं है इनका, ठीक है। मेरी बात मानो तो अगर आपको करना है तो भाई पे करो 600 रुपये एक्स्ट्रा। क्यों पे करोगे भाई 600 रुपये एक्स्ट्रा? पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं इतना भाई। तो अंबानी मतलब बोल सकते हैं, इतना रिटर्न जो कंपनी ले रही है ना हम लोगों से, मतलब अगर आप देखोगे तो हमसे 1500 रुपये के लोन अमाउंट में 600 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है, जो कि होता है तकरीबन 40-50% होता है, वो भी 7 दिन के लिए। मतलब ये लोग महीने में बोल सकते हैं 300% तक का यहाँ पे चार्ज लेती हैं कस्टमर से। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है इंडिया में। तो इसको मैं रिपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इसमें क्लिक करके फ्लैग एज एन अप्रोप्रिएट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ लिखेंगे ऐप फेल्ड सस्पिशियस, इसमें क्लिक करके आप लोग शेयर कर देंगे फीडबैक। तो ये जितने ज़्यादा फीडबैक शेयर करेंगे उतने ज़्यादा जल्दी इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटाया जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह के रिव्यू कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको इस तरह की फ्रॉड एप्लीकेशन के से दूर रहने के लिए हमेशा कहा है। अगर आपको एक जेन्युइन ऐप से लोन लेना है, जेन्युइन ऐप की तलाश कर रहे हो आप लोग, तो एक कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी मैंने कुछ ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से जाके लोन अप्लाई कर सकते हो। और अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप इससे लोन लेने जा रहे थे, या फिर आप इस एप्लीकेशन से ऑलरेडी लोन ले चुके हो। तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर दें।